नमस्ते, मैं डॉक्टर क्षितिज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस डाले कि बहुत दिन से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई वीडियो नहीं बना। वीडियो इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे सही प्रश्न नहीं मिल रहे थे जिनके मैं उत्तर दूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे प्रश्न मुझे मिले जिसके उत्तर अब मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला मेरे पास जो बहुत कॉमन क्वेरी आती है, थेरेपीज़। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं या कॉमन लैंग्वेज में सीपी के बच्चे होते हैं या और भी कोई बीमारी है जिसके लिए थेरेपी करानी होती है, तो बड़ी कॉमनली उनको थेरेपिस्ट के पास भेज दिया जाता है कह के कि थेरेपी करा लो। मरीज को नहीं पता होता किस तरीके की थेरेपी करानी है, क्या कराना है। तो उस सिचुएशन में जब आपको सिर्फ एक लाइन बोल दी जाएगी, एक XYZ सेंटर पे चले जाइए, वहाँ जाके थेरेपी करा लीजिए। हाउ टू मूव, कि क्या आप एंटायरली थेरेपिस्ट की एडवाइस पे काम करेंगे या किस में क्या थेरेपी करानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, टॉक टू योर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे समझिए कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है और कौन सी थेरेपी चाहिए। उसमें कई प्रकार की थेरेपी होती, वन अप्रोच फिट्स ऑल, यानी सभी लोगों पे एक चीज़ वाला यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। तो अगर आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ OT के लिए जाएं। सिर्फ फिजियो चाहिए तो सिर्फ फिजियो के लिए जाएं। स्पीच चाहिए तो स्पीच के लिए जाएं। बहुत सारी जगहों पे अब पैकेज सेलिंग चलती है, खाली OT की ज़रूरत है, फिजियो ऐड करा लो, कुछ कम में ही सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये एक बहुत सही अप्रोच है। इससे लॉन्ग रन में कोई खास फ़ायदा नहीं होता और अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बाद ही थेरेपीज़ कराइए, क्योंकि ऑब्वियसली थेरेपीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ध्यान दें कि आप कौन सी थेरेपी करा रहे हैं, और दूसरा एक टाइमलाइन लें कि कितने महीनों में क्या चेंज एक्सपेक्टेड है, और अपने डॉक्टर से रेगुलरली उसके लिए कंसल्ट करें कि क्या वो डिज़ायर्ड चेंजेस, यानी जो जैसी कि आपको उम्मीद है बच्चे से कि बच्चे को उतने महीने के बाद वो चीज़ करनी चाहिए, वो कर रहा है कि नहीं, और यदि नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा सकता है कि सही रास्ते पे चले। तो इसके लिए थेरेपिस्ट और डॉक्टर का यूनाइट होकर एक यूनिट की तरह काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोशिश करिए आपके थेरेपिस्ट भी जो भी जहाँ पे भी हैं, आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे टच में रहें और आपकी प्रोग्रेस उनके बारे में डिस्कस करें। दूसरा, कोशिश करिए हमेशा जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने थेरेपिस्ट से एक प्रोग्रेस नोट लेके जाने के लिए, कि पिछले जैसे आप 2 या 3 महीने के बाद जा रहे हैं, तो ट्राई करिए अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के एक प्रोग्रेस नोट बनाने का कि इन 3 महीने में बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो इससे इट्स लाइक एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो लॉन्ग रन में आप जब देखेंगे 6 महीने बाद, तो आपको पता रहेगा कि हम किस सिचुएशन में पहुंचे थे और आज हमारा बच्चा कितना आगे बढ़ा है। इससे एक सभी को इंसेंटिवाइज भी होते हैं सभी लोग बच्चे के ऊपर अच्छा काम करने के लिए, जब हमें ये पता होता है कि 3 महीने बाद हमें लिखना है कि हमारा क्या क्या सुधार आया है। तो बहुत ध्यान रखिए, अननेसेसरी थेरेपीज बिना जाने कि किस थेरेपी में क्या होना है नहीं करानी है। अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि क्या थेरेपी चाहिए, और ये पैकेज सेलिंग वाली थेरेपीज का जो अप्रोच है, प्लीज़ इसे सुपरमार्केट तक ही लिमिटेड रखिए, थेरेपी में ना लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज जरूर करिए।